वेलकम स्टूडेंट्स, आपके क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक के पोएम नंबर 11 जो आपके फॉर एन ग्रेगरी है, जिसके पोइट विलियम बटलर एट्स हैं। इनका आज हमने आपके हिंदी ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, साथ में इसकी एक्सप्लेनेशन जो पूरी हमने आपके लिए कॉमन बनाई हुई है, और साथ ही इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, लगभग 10 क्वेश्चंस हैं, और एक्स्ट्रा करके हमने आपके लगभग इसमें 15 क्वेश्चंस लिए हैं और उनका मात्र एक आंसर बनाया है। एक कॉमन हमने मैटर प्रिपेयर किया है। आइए सबसे पहले पोएम को पढ़ लेते हैं, फिर इनको समझते हैं। एक्सट्रैक्ट 1 है इसका, जो आपके पहला स्टेंजा है। नेवर सेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर। यहाँ पर कवि कहता है कि वो व्यक्ति जो निराशा में डूबा हुआ है, थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी निराशा में, थ्रोन इनटू डूबा हुआ व्यक्ति, कोई यंग मैन यानी कोई युवा व्यक्ति, जवान व्यक्ति, बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। अब यहां पर ध्यान देना, लाइन को ध्यान से समझें कि जो बाय यानी द्वारा, वो थ्रोन इनटू डिस्पेयर यानी निराशा में क्यों डूब गया, क्योंकि जब उसने देखा हनी कलर्ड, शहद के रंग के समान यानी गोल्डन कलर के उसके बालों को, रैम्पार्ट्स यानी किनारे, यहां पर क्या है किनारे, एट योर ईयर यानी बालों के किनारे, जो बालों के किनारे कहां पर आए हुए हैं, कान के पास में, कानों के पास में, जो तुम्हारे कान है उसके पास में जो बाल हैं उनके रैम्पार्ट्स का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है, किनारे, यानी जो बाल हैं उनके लास्ट के जो किनारे हैं वो कहां पर आए हुए हैं, तुम्हारे कानों के पास। रैम्पार्ट्स का मतलब वैसे तो परकोटा खाए के किनारे की दीवार होता है, लेकिन यहाँ पर किनारे हैं, यानी एक नवयुवक तुम्हारे कानों के समीप के उन सुंदर सुनहरे केस के किनारों द्वारा निराश नहीं हो सकता। यानी कि कोई भी नवयुवक जो तुम्हारी ओर देखेगा उसकी दृष्टि सबसे पहले इन सुनहरे सुंदर बालों पर जाएगी। Love you for yourself alone and not your yellow hair। वो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो सिर्फ तुम्हें प्यार करे तुम्हारे लिए, यानी कि तुम्हारी बाहरी सुंदरता को प्यार न करे, बल्कि किसे प्यार करे, तुम्हें प्यार करे, तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी को प्यार करे। ऐसा नहीं हो सकता। उसका पहला ध्यान कहाँ जाएगा, वह निश्चित रूप से तुम्हें केवल तुम्हारे लिए प्रेम नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारे पीले केस के लिए प्रेम करेगा, तुम्हारे उन सुंदर बालों के लिए प्रेम करेगा। बट आई कैन गेट हेयर डाई। मैं बालों को हेयर डाई यानी रंग कर लूँगी, डाई कर लूँगी, उनको उनका कलर बदल दूँगी। एंड सेट सच कलर देयर, और वहाँ पर इन कलर्स को मैं सेट कर लूँगी, चाहे ब्राउन हो या काला, और कैरेट यानी गाजरी मैं अलग रंग का बना लूँगी। अगर उसे मेरे बाल इतने प्यारे लग रहे हैं कि वो मेरे बालों को प्यार कर रहा है, मेरा कोई महत्व नहीं है, मेरी इंटरनल आत्मा, मेरा मन कैसा है, मेरा हृदय, मेरा दिल कैसा है, मेरा नेचर कैसा है, इसे नहीं देख रहा, और मेरी ब्यूटी देख रहा है, और वो भी इन बालों की वजह से। तो मैं इन बालों का रंग बदल लूँगी, ताकि जब वो निराशा में डूबकर इन बालों के बजाय मुझे देखेगा। द यंग मैन इन डिस्पेयर, निराशा में वो आदमी, वो युवा, जब उसे मेरे बालों से प्रेम है, मेरे बाल मैंने बदल लिए, रंग बदल लिया उनका, तो फिर निराशा में डूबा हुआ आदमी मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन, फिर मुझे मेरे लिए प्यार करेगा, मेरे बालों के लिए नहीं, क्योंकि बालों के प्रति आकर्षित हुआ था
उनका तो मैंने रंग बदल लिया, अब उसका ध्यान मेरे ऊपर जाएगा। एंड नॉट माई येलो हेयर, और मेरे पीले बालों पर नहीं जाएगा। अब आगे जो तीसरा स्टेंजा है इसमें कवि कहता है, आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने एक बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को ये कहते हुए सुना है। बट ईस्टर्न नाइट डिक्लेयर, कल रात्रि को यह घोषणा करते हुए सुना, डेट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, कि उसे एक पुस्तक मिली है, एक ऐसा ग्रंथ मिला है ये साबित करने के लिए, प्रूव सिद्ध करने के लिए। ईस्टर्न नाइट, कल रात, डेट ओनली गॉड, कि केवल भगवान, माय डियर, मेरी प्रिय, कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, केवल भगवान ही है जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, यानी तुम्हारी इंटरनल ब्यूटी के लिए प्यार कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें तो अंतरात्मा का पता है, हृदय का पता है। बाकी जो इंसान है वो तो तुम्हारी ब्यूटी, जो आउटर ब्यूटी है, उसके प्रति आकर्षित हुए बिना, अट्रैक्ट हुए बिना नहीं रह सकता। एंड नॉट योर येलो हेयर, और केवल तुम्हारे पीले बालों को प्यार न करे और तुम्हें प्रेम करे, ऐसा तो केवल भगवान ही कर सकते हैं और नहीं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं इसके आपके एक्सप्लेनेशन और साथ ही इससे बनने वाले क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, हमने आपके ये एक पूरा एक्सट्रैक्ट, ये पूरा यूँ मान लीजिए पैराग्राफ लिया है और इससे बनने वाले क्वेश्चंस लिए हैं। आइए देख लेते हैं। द पोएट टेल्स ग्रेगरी दैट शी विल बी लव्ड बिकॉज ऑफ हर आउटवर्ड ब्यूटी एंड नॉट फॉर हर इंटरनल ब्यूटी। कवि ग्रेगरी को बताता है कि उसे उसकी आउटवर्ड ब्यूटी यानी बाहरी सुंदरता के लिए प्यार किया जाएगा, प्रेम किया जाएगा, आंतरिक ब्यूटी के लिए नहीं। द लेडी हैज़ अ वैल्यूएबल पोजेशन, उस लेडी के पास एक बहुमूल्य पोजेशन, स्वामित्व है। शी हैज गोल्डन कलर एयर डेट सराउंड द आउटर वॉल ऑफ हर ईयर, उसके पास गोल्डन कलर के, सुनहरे कलर के बाल हैं जो उसके कान के आउटर वॉल यानी बाहर की दीवार, जो रेम्पर्ट्स मीनिंग आया था उसका दूसरा मीनिंग ये है, आउटर वॉल के चारों ओर फैली हुई है, बिखरे हुए हैं बालों के किनारे कान के पास। दे मेक हर ब्यूटीफुल, उससे वो सुंदर लग रही है, एंड अट्रैक्टिव, आकर्षित करने वाली। द यंग मैन इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ग्रेगरीज गोल्डन एयर, और युवा व्यक्ति उसके सुंदर केशों की तरफ आकर्षित हुआ है। इट कांट हैपन डेट ही ओनली लव्स हर फॉर हर सेल्फ एंड नॉट हर ब्यूटी, ऐसा नहीं हो सकता कि वो केवल उसे प्यार करे और उसकी सुंदरता को नहीं। द यंग मैन इज थ्रोन इन टू डिस्पेयर बिकॉज ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी लव्ड फॉर हर इंटीरियर नॉट द एक्सटीरियर, जो युवा व्यक्ति है वो निराशा में डूब गया क्योंकि ग्रेगरी चाहती है कि उसे उसके इंटीरियर यानी अंतरात्मा, हृदय, मन की सुंदरता के लिए प्रेम किया जाए, एंड नॉट द एक्सटीरियर, जो आउटर ब्यूटी है उसके लिए नहीं किया जाए। ग्रेगरी वॉन्ट्स टू डाई हर हेयर, ग्रेगरी चाहती है कि उसके बालों को रंग बदल ले, बिकॉज, फिर वापस ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी लव्ड से लेकर एक्सटीरियर तक यही चीज़ इसमें आ जाएगी जो हमने यहाँ से लिखी है, बिकॉज से और ये यहाँ तक एक्सटीरियर तक। She wants to change the color of her hair into brown और black और carrot, वो चाहती है कि उसके बालों का रंग बदलना, भूरा, काला या गाजरी रंग बदलना चाहती है। ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी एक्सटीरियर, ये वापस आ गया, ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी, और यहाँ से लेकर एक्सटीरियर तक आपको वही लिखना है जो यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्रेगरी वॉन्ट्स टू बी से लेकर एक्सटीरियर तक यही चीज़ यहाँ पर लिखनी है। The poet tells Gregory that yesterday night he heard an old religious man declare that he had found a text. कवि यहाँ ग्रेगरी को बताता है कि गत रात्रि को, कल रात्रि को उसने एक धार्मिक बूढ़ा व्यक्ति है उसको डिक्लेयर, घोषणा करते हुए सुना है कि उसने एक ऐसा टेक्स्ट, एक धार्मिक पुस्तक, ग्रंथ मिला है टू प्रूव, साबित करने के लिए, डेट गॉड कुड लव हर फॉर हर सेल्फ अलोन, भगवान ही उसे उसके लिए प्रेम कर सकते हैं, उसके बालों के लिए नहीं। द थीम में से सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तीन में से कोई भी चीज पूछी जा सकती है, विषय वस्तु संदेश या केंद्रीय भाव क्या है। इस डेट अ पर्सन शुड बी लव्ड फॉर द क्वालिटीज ऑफ हेड एंड हार्ट
एंड नॉट फॉर द आउटर ब्यूटी, कि कोई भी व्यक्ति को प्रेम किया जाए उसके मन और मस्तिष्क की सुंदरता के लिए, न कि उसकी बाहरी सुंदरता के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द पोएट टेल ग्रेगरी, कवि ग्रेगरी को क्या बताता है? आंसर द पोएट टेल से लेकर इंटरनल ब्यूटी तक इसी में से है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द लेडी, जो महिला है उसका पोजीशन यानी उसका स्वामित्व किन चीजों में? तो द लेडी है जैसे लेकर अट्रैक्टिव तक इसी में से है। वाई डज शी वॉन्ट टू डाई हर हेयर, वो उसके बालों को क्यों रंगना चाहती है? ग्रेगरी वॉन्ट्स टू डाई से लेकर एक्सटीरियर तक ओबीसी में से में है। वॉट टाइप्स ऑफ एयर डाई द पोएट टॉक्स हियर, यहाँ कवि किस प्रकार के एयर डाई की बात करता है? तो इसको ध्यान से समझिए। इसमें देखिए द पोएट टॉक्स हियर अबाउट ब्राउन, ब्लैक और एंड कैरेट कलर हेयर डाई, ये मैंने आंसर इसी में से लिख दिया है। ये ब्राउन, ब्लैक, कैरेट यहाँ से ले लिया और क्वेश्चन से ये आंसर बना दिया। कवि किस प्रकार के रंग की बात करता है? तो द पोएट, यहाँ पर द पोएट टॉक्स हियर अबाउट ब्राउन, ब्लैक एंड कैरेट कलर हेयर डाई। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति क्या घोषणा करता है? और इसी का तो है व्हाट डज द पोएट हियर, कवि ने क्या सुना? और व्हाट टेक्स्ट डिड द ओल्ड रिलीजियस मैन फाइंड, बूढ़े धार्मिक व्यक्ति को कौन सा ग्रंथ मिला? इन सब का एक आंसर है द पोएट टेल्स ग्रेगरी से लेकर अलोन तक, ये इसी में है। क्वेश्चन नंबर 6, डू यू थिंक ग्रेगरी इज सेटिस्फाइड टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर, क्या ग्रेगरी सुंदर बालों से सेटिस्फाइड, संतुष्ट है? आंसर है नो, ग्रेगरी इज नॉट सेटिस्फाइड से लेकर हेयर तक। ध्यान से समझे, नो हमने लिखा, फिर उसके बाद में ग्रेगरी इज, फिर नोट लगाया, सेटिस्फाइड, फिर यहाँ टू, ध्यान से समझे, टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर तक ही यहाँ तक लिखना है आपको। सेटिस्फाइड तक तो मैंने लिख दिया, फिर टू हैव ब्यूटीफुल गोल्डन हेयर में लिखना है, प्लस क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इसमें ऐड कर देना, तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। वाई विल नो वन बी सेड अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार कोई भी व्यक्ति दुखी क्यों नहीं होगा? तो आंसर लिखना है अकॉर्डिंग टू द पोइट नो वन विल बी सेड बिकॉज द लेडी है से लेकर अट्रैक्टिव तक इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पार्ट्स एट योर ईयर, इसका क्या अर्थ है कि यंग मैन, व्हाट डज द यंग मैन मीन, जो कहता है कि ये जो महान शहद के रंग के रैम्पार्ट्स हैं जो बालों के किनारे हैं तुम्हारे कानों के पास, वाई डज ही से डेट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम, वो ऐसा भी क्यों कहता है कि उनके द्वारा वो व्यक्ति निराशा में डूब गया? तो आंसर द लेडी है से लेकर नोट द एक्सटीरियर तक इसी में से आपको मिल जाएगा। व्हाट कलर इज द यंग वुमन्स हेयर, जो युवा लेडी है, महिला है, उसके बालों का रंग क्या है? व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू, वो इन्हें किस रंग में रंगना चाहती है? वाई वुड शी वॉन्ट टू डू सो, वो ऐसा क्यों करना चाहती है? आपको आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लिखना है, प्लस शी वॉन्ट्स टू चेंज से लेकर एक्सटीरियर तक इसी में से मिल जाएगा। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, तो आंसर द थीम मैसेज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज से लेकर आपको लिखना है, ये रहा इज से लेकर, और आपको लिखना है पूरा का पूरा ये आउटर ब्यूटी तक, और ये आपको मिल जाएगा आउटर ब्यूटी तक यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एन ओल्ड रिलीजियस मैन से अबाउट गॉड्स लव, एक बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति भगवान के प्रेम के प्रति क्या बताता है? आंसर है ही सेज दैट गॉड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीबडी ड्यू टू हिज कलर ऑफ हेयर और लुक्स, भगवान किसी भी व्यक्ति में उसके बालों का रंग या वो कैसा नजर आता है इसके लिए डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे उसकी वॉइस कैसी आवाज़ है, वे वो वॉकिंग वो कैसा चलता है एंड सो ऑन आदि आदि, यानी भगवान इन सब के लिए किसी के भी प्रति भेदभाव नहीं करते हैं। तो ये हमने 11 क्वेश्चन, इसकी एक्सप्लेनेशन कॉमन, इसकी ट्रांसलेशन सब ऑल इन वन आपके लिए बनाया है। फिर
नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। इस अपने वीडियो को जरूर लाइक शेयर करें और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें स्टूडेंट्स। थैंक यू।